संस्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। श्री माँ शारदा देवी का जीवन स्वामी गंभीरानंद जी महाराज द्वारा रचित। भार समर्पण इस चैप्टर का हम पाठ कर रहे थे। कल हमने ऑलरेडी देखा कि किस तरह से वो एक पागली की कहानी ठाकुर के पास में आई है। पहले तो ठाकुर की उसके प्रति बड़ी सिंपैथी थी, किंतु फिर जैसे ही उसने ये जाहिर किया कि ठाकुर के प्रति उसका मधुर भाव है, वैसे ही ठाकुर नाराज हो गए और उसको गाला गाली देना शुरू कर दिया। और जैसे एक छोटे बच्चे के साथ में होता है, उनकी धोती भी निकल गई और फिर वो कमरे में टहलते टहलते उसको गाली दे रहे हैं। तो माँ यहाँ पे यह पूरी बात सुन रही थी, तो उन्होंने दुखित होकर के गोलाप माँ को कहा कि देखो, यदि पागली की बात उनको अच्छी नहीं ही लगी तो उसको तो यहाँ पे भेज देते, इस तरह से एक स्त्री को गाली देने से क्या लाभ है। ऐसा बोल करके माँ ने गोलाप माँ को भेजा। गोलाप माँ वो पागली को लेके नहबत में आई और फिर माँ ने कहा कि ठाकुर के पास में जाने से यदि ठाकुर नाराज होते हैं तो फिर वहाँ पे जाने की जरूरत ही क्या है, तुम यहाँ पे मेरे पास में आना। तो देखिए कि इवन एक ऐसी स्त्री जो कि उनके पति के प्रति मधुर भाव प्रदर्शित कर रही है, ऐसी स्त्री के प्रति भी माँ का मातृत्व ममत्व इतना था। तो और ये भी हमने कल देखा कि ठाकुर की लीला प्रकट काल, अर्थात कि ठाकुर के जीवित रहते रहते माँ का मातृत्व जिस तरह से प्रकाशित हो रहा था, उसकी यह सब कहानियां है। ठाकुर के लीला अप्रकट काल, अर्थात कि ठाकुर की महासमाधि के बाद में वो तो मातृत्व का जो प्रकाश माँ के जीवन में है वो तो अद्भुत है। ऐसी एक के बाद एक कहानियां हमको सुनने को मिलेगी, पढ़ने को मिलेगी कि हम लोग अभिभूत हो जाएंगे कि सही में इतना मातृत्व। देखिए, जनरली हम देवी को किस अर्थ में देखते हैं, किसको हम सम्मान श्रद्धा या किसकी हम पूजा करते हैं, जिनके पास में दैवी शक्ति हो। हाँ, असुरों का संहार किया, हाँ घर में आपत्ति है तो फिर उसको पूजा करने से और श्रीफल ऑफर करने से घर की सब आपत्तियां दूर हो गई। यह सब यदि कोई देवी करती है तो फिर अब जैसे शीतला माँ है तो वो बीमारी होती है तो माँ शीतला को जही कुछ नैवेद्य ऑफर किया, उनके नाम की कोई मिन्नत रखी तो फिर वो हमारी बीमारी दूर हो गई बोल करके हम उस देवी की आराधना करते हैं। तो हमारी ये जो सांसारिक विपद है, यह जो आर्थिक विपद है, यह जो दैहिक विपद है, रोग वगैरह, उसको जब देवी दूर करती है तब हम उनकी आराधना करते हैं। किंतु माँ की आराधना हम क्यों करते हैं? सिर्फ इसीलिए। अब ऐसा नहीं है कि माँ के पास में यह सब दैवी संपद नहीं थी, वो तो सबसे पहला केस ही, सबसे पहला किस्सा ही गंभीरानंद जी ने वो घोष काली पदो घोष दाना काली, उसकी पत्नी की कहानी से ही तो यह सब पूरी माँ की जीवन की घटनावली प्रकाश्य जाहिर में आना शुरू हुई है। वो उसका पति इस तरह से शराबी था, जुगारी था, तो उस समस्या का समाधान प्राप्त करने के लिए दाना काली की पत्नी कोई मंत्र या कोई औषध प्राप्त करने के लिए ठाकुर के पास में आई थी। ठाकुर ने माँ के पास में भेजा और माँ ने जब पूजा का बिल्व पत्र उसको दिया तो सही में दाना काली ठाकुर के मुख्यतम भक्तों में से एक भक्त वो बना। तो वह शक्ति तो थी ही थी माँ के पास में कि सांसारिक विपद दूर कर दे, कोई आर्थिक विपद दूर कर दे, यह सब तो था ही था माँ के पास में। किंतु इससे भी आगे, यह सब विपद दूर हो, इससे भी आगे माँ के भीतर में एक ममत्व था, मातृत्व था, जो कि माँ को सर्वश्रेष्ठ देवी के रूप में प्रतिष्ठित करता है। एक सुंदर कहानी है कि जयराम बाटी के दिनों की ही बात है
ठाकुर की महासमाधि के अनेक सालों के बाद की बात, कि माँ जयराम बाटी में है और आसपास के गांवों से बहुत सारे भक्त जो है कलकत्ता वगैरह से, जो लोग माँ के लिए कुछ न कुछ भेजेंगे, फल भेजेंगे या तो सब्जी भेजेंगे या तो अनाज भेजेंगे, क्योंकि पता है कि माँ का तो शिव का संसार है। वहाँ पे माँ के भाई जो है उनकी खुद की तो आय, सब उनकी जो इनकम है बिल्कुल मिनिमम है, वे लोग खुद माँ के ऊपर में भरोसा करके बैठते हैं। तो फिर एक कहानी है कि माँ के घर के सामने एक कुआं खोदने की बात हुई, जिससे कि क्या है, सबको पानी मिले। तो नारायण आयंगर बेंगलोर का, वो बाद में वो सन्यासी भी हुए अपने संघ में। तो वही नारायण आयंगर उस समय डिवोटी था, माँ के घर में रहता था माँ का सानिध्य प्राप्त करने के लिए, तो जयराम बाटी में ही। तो उसने ये प्रपोज किया कि मैं कुआं खुदवा देता हूँ। अभी कुआं खुदवाने से तो सभी को लाभ होगा ना, माँ अकेली थोड़ी ना पानी पिएगी, ये जो काली मामा है, वरदा मामा है, वे उनके परिवारजन सभी तो पानी पिएंगे। किंतु देखिए कि उन लोगों के भीतर में ये जो लोभ इतना था कि ये काली मामा जिनकी ये जमीन थी, जिस जमीन के ऊपर में कुआं खोदने की बात थी, उसी काली मामा ने ये नारायण आयंगर को कहा कि ये जितनी जमीन आपको चाहिए उतनी ही जमीन को आप रुपयों से बिछा दे, रुपयों की नोट जो है उस जमीन पे बिछा दीजिए, रुपयों की नोट से आपको जितनी जमीन चाहिए वो आप कवर कर दीजिए, और फिर इतने रुपये मुझे देंगे तभी मैं आपको ये जमीन दूंगा, अदरवाइज मैं नहीं दूंगा। तो इस तरह का लोभ इन लोगों के मन में था। अभी पता है कि कुआं खुदवाने से खुद ही को लाभ है, इसके बावजूद ये पैसों का लोभ ये लोग जाने नहीं देते थे। किंतु इस तरह के परिवार में रहकर भी माँ का देखिए कि माँ के भीतर की जो ममत्व या तो फिर यह था मातृत्व इतना ग्रेट था, इतना सर्वश्रेष्ठ था कि माँ भी इन लोगों को यथाशक्ति सहाय करती थी। तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि माँ का तो शिव का संसार, ना ही भाइयों की कोई, माने दो तरह से भाइयों की शक्ति भी नहीं थी माँ को सहाय करने की, और ये इच्छा भी जो होती है, इंटेंशन जो होता है वो विपरीत ही था कि माँ के बड़े धनी भक्त है तो उनके पास में से हम अपना कुछ बेनिफिट उठा लें। तो यह माँ के संसार की परिस्थिति। तो फिर भक्तों को तो पता है कि माँ के घर में ऐसा है, तो वे लोग कोई कुछ न कुछ बीच बीच में माँ के पास में कोई ना कोई सामग्री भेजते थे। अभी हुआ ऐसा कि एक मजदूरन थी, एक लेडी थी, जो कि अपने सर के ऊपर में यह सब सामान लेकर के वो जयराम बाटी आया करती थी। अभी वो जयराम बाटी आती थी और फिर कभी कभी होता ऐसा था कि आते आते देरी हो जाएगी, तो देरी हो जाएगी तो बोल करके फिर वो उसी रात को निकल नहीं पाएगी। तो फिर माँ उसको कहेगी कि अच्छा तुम रात को यहीं पे लेट जाओ। तो वो वृद्धा महिला उसी दिन रात को एक दिन माँ के वहाँ पे, माँ के घर के सामने ही जो वरांडा है वहाँ पे ही रात को सो गई। माँ ने सोने के लिए उसको एक चटाई दी होगी। अभी हुआ ऐसा कि वो रात को सोई हुई है, अभी वृद्धा है, पूरा दिन भर का परिश्रम किया है, धूप में चल के आई है, प्लस उसको उस समय मलेरिया हो गया था। गांव देहात में तो ऐसा होता ही है कि मलेरिया वगैरह यह सब तो सामान्य है, और जिसको हम शहर में क्या है, थोड़ा सा भी बुखार हुआ, थोड़ा सा भी ये हुआ, हम आराम से सो जाते हैं, पूरी ट्रीटमेंट लेते हैं, रिकवर होने के बाद में खड़े होंगे। किंतु क्या है, ये शहर में रहने वाले मिडिल क्लास अपर क्लास फैमिली के लिए यह सब पॉसिबल है। गांव में तो क्या है कि वैसे तो मलेरिया वगैरह लगा ही रहता है, दूसरा कि आप उस दिन काम नहीं करेंगे, लेटे रहेंगे तो खाने को कौन देगा, तो वो एक समस्या है। रोज काम करो रोज खाओ, जो कि वहाँ की इकोनॉमिक परिस्थिति थी। तो ये वृद्धा को भी बेचारी को, हे वृद्ध, हे मलेरिया हो गया है, ऐसी ही परिस्थिति में सर के ऊपर में बोझा लेकर के वहाँ माँ के घर आई है। माँ ने जब सहानुभूति पूर्वक कहा कि अभी रात को लौटने की बजाय रात को यहीं पे लेट जाओ, यहीं पे सो जाओ, तो वो बेचारी बड़ी आनंदित होकर के सो तो गई।
किंतु रात को उसने अपने वो जो चटाई जिसके ऊपर में सोई हुई थी, सोते सोते ही उसने शौच कर दी। अब जैसे ये छोटे बच्चों के साथ में ऐसा कभी कभी होता है, वृद्ध लोगों के साथ में कभी कभी ऐसा होता है, खास करके ये लोग बीमार होते हैं। तो अब ये वृद्धा भी थी बीमार, और ऐसा ही सब कुछ मिल करके वो वही चटाई पे ही, वरांडे में ही उसने शौच कर दिया। अभी हुआ ऐसा, दूसरे दिन अर्ली मॉर्निंग को माँ सबसे पहले उठती है, जैसे कि माँ का हैबिट है। बाकी सब लोग अभी भी सोए हुए हैं, माँ सबसे आगे सूर्योदय होने के पहले ही उठ जाएगी। तो माँ जैसे ही उठी और जैसे ही अपने कमरे के बाहर में आई, देखा कि वही चटाई में लेटी हुई वृद्धा महिला, वहीं पे उसने बिस्तर में ही शौच कर दिया है। तो माँ ने सोचा कि यदि अभी अभी क्या है, ये नाथ जात का भी तो एक बड़ा रहता है ना गांव में, ये ब्राह्मीण है, अब्राह्मीण है वगैरह। तो इस वृद्धा ने चटाई में ही शौच कर दी। यह देख कर के वो तो बाकी जो जितने भी थे, ये नलिनी है, वो पागली मामी है, फिर वो सब तो माँ के साथ में रहते थे ना, सब भूत पिशाच, वो बंदरों को लेके माँ रहती थी। तो वे लोग पता नहीं किस तरह का हल्ला मचाएंगे, पता नहीं इस वृद्धा को इतना कोसेंगे, उसका अपमान करेंगे, उस वृद्धा को भी बुरा लगेगा। तो माँ ने उसको धीरे से आवाज दे करके उठाया और कहा कि देखो, जो भी हुआ उसकी चिंता मत करो, ये थोड़ा सा खाने के लिए मूढ़ी वगैरह लो, खाओ, और शांति से सुबह सुबह ही यहाँ पे से चली जाओ, जिससे कि तुमको धूप न लगे। तो वृद्धा भी बड़ी खुश हो गई, उसने सोचा कि चलो माँ की सिंपथी मुझे मिली है, बोल करके वो मूढ़ी लेकर के खाती खाती वहां से निकल गई। यहाँ पे माँ ने, उस वृद्धा ने जो चटाई थी उसको बिगाड़ा था, उसको पूरा धोया, उसको जो तालाब था उसके किनारे उसको सूखने के लिए रखा दिया, और फिर वरांडे में तो वो जो सब पड़ा होगा शौच वगैरह, तो अभी वहाँ पे तो क्या है कि गोबर लिपा हुआ ये सब तो है ना, वहाँ पे अपनी टाइल्स जैसा तो नहीं है कि फटाक करके आपने साफ किया, थोड़ा सा पोंछा लगाया निकल गया, वो तो गोबर लपेटा हुआ है। तो वहाँ पे क्लीन करके आपको फिर से गोबर लगाना पड़ेगा, तभी वो ठीक ठीक क्लीन होगा। तो माँ ने अपने हाथों से वरांडा साफ किया, और वहाँ पे सुबह सुबह ही और किसी के उठने से पहले ही फ्रेश गोबर लिप दिया वहाँ पे, और चुपचाप अपने घर में जाकर के बैठ गई, जैसे कि किसी को पता ही ना चले। अब सही में हुआ ऐसा कि किसी को पता ही नहीं चला कि अर्ली मॉर्निंग यह सबके उठने के पहले ही ये पूरा कांड हो गया है, पूरी कहानी हो गई है। किंतु एक डिवोटी थी जो माँ के साथ में रहती थी, उसकी नजर थोड़ी सी शार्प थी। उसने देखा कि सुबह को उठ के ही ये जैसे फ्रेश गोबर वरांडे में लिपा किसने। जनरली यह सब काम तो ये डिवोटी वगैरह मिल के करेंगे, दोपहर को ऐसा कुछ करेंगे, ये सुबह सुबह वरांडे में किसने ये फ्रेश गोबर लिपा है। तो फिर उसने इंक्वायरी करना शुरू किया, और इंक्वायरी करते करते ये पूरी कहानी उसको जानने में आई। देखिए ये माँ का ममत्व, और कोई भी स्त्री होती उसके वरांडे में और किसी मजदूर ने इस तरह से गंदा किया होता तो कितनी चिल्लाती, और यदि चिल्लाती नहीं तो नाराज तो रहती ही रहती भीतर में से। किंतु माँ को देखिए कि सिर्फ वो मुंह से चिल्लाती नहीं है, इतना ही नहीं, मुंह से तो सहानुभूति प्रदर्शित करती ही है, साथ साथ में ही हृदय में भी उसके प्रति इतनी सहानुभूति है कि उस वृद्धा का कहीं अपमान न हो जाए, क्योंकि उस वृद्धा को तो बार बार आना पड़ता है माँ के घर पे। तो अभी नेक्स्ट टाइम जब आएगी तो सब लोग नाराज होकर के उसको कोसेंगे, गाली देंगे, कहेंगे, और फिर से कभी रात रुकने की बारी आ जाए तो उसको तो बरामदे में सोने ही नहीं देंगे, बोलेंगे भगो यहाँ से और कहीं जाके सोना हो सो, फिर से यहाँ पे ऐसा करोगी तो कौन धोने को जाएगा, वगैरह वगैरह। तो उस वृद्धा को भी असम्मान न हो, उसके प्रति भी माँ की नजर, अपनी वृद्ध शरीर होने के बाद में, माँ खुद तो वृद्ध थी, ऐसा नहीं है कि माँ पूरा फिजिकली फिट उस समय थी और सब काम कर पाएगी, उसके बावजूद माँ ने अपने से ये पूरा वरांडा क्लीन किया, चटाई क्लीन किया, चटाई को रोद धूप में सूखने के लिए रखा, सब कुछ माँ ने इस तरह से किया कि जैसे किसी को पता ना चले।
तो देखिए, यह है अपनी माँ शारदा। और यह कहानी तो हमको सिर्फ इसीलिए पता चली कि वो जो शार्प आई जिस डिवोटी की थी, उसने ये खोज निकाला, उसको ये समझ में आ गया कि ये फ्रेश गोबर लिपा गया है वरांडे में, तभी तो हमको पता चला। अभी इस तरह की कितनी कहानियां होंगी जो कि हमको पता ही नहीं है। तो देखिए कि माँ का जो ममत्व है, माँ का जो मातृत्व है, वही माँ शारदा को अन्य सब देवियों से एक स्टेप ऊपर में लेके जाता है। और कोई देवी होगी उसमें विद्या होगी, और किसी देवी में लक्ष्मी के तरह धन वैभव हमको प्राप्त करवाती होगी, और कोई देवी होगी हमारे सांसारिक दैहिक आर्थिक सब समस्याओं का समाधान करेगी, किंतु संपूर्ण हृदय से हमारे प्रति करुणा ममता और प्रेम बहाए, ऐसी तो एक माँ शारदा का ही जीवन हमको देखने को मिलता है। एक सुंदर कहानी है, जयराम बाटी की ही है, ठाकुर की महासमाधि के बहुत सालों के बाद की, कि माँ का जन्मदिन। तो माँ का जन्मदिन आयोजन हो रहा है, और जितने भी ये त्यागी संतान है बड़े ही उत्साह पूर्वक सब कुछ आयोजन कर रहे हैं। अभी माँ का हैबिट ऐसा है, जयराम बाटी में भी और कलकत्ता में भी, कि जब ये त्यागी संतान है वह लोग भोजन करेंगे, उसके बाद में ही माँ, और माँ वहाँ पे खड़ी हुई उनको देखेगी, तृप्त होगी, तभी माँ को तृप्ति प्राप्त होंगी कि हाँ मेरे बच्चे जो है वो पेट भर करके मन भर करके आहार कर रहे हैं। जब तक पॉसिबल था जयराम बाटी में माँ अपने हाथों से खाना पकाती थी, और जब पॉसिबल नहीं था अपने हाथों से खाना पकाना उम्र की वजह से, बीमारी की वजह से, तब माँ वहीं पे खड़ी रहती या बैठी रहती और पूरा देखती कि बच्चे पेट भर करके खाते हैं कि नहीं, जिसको जो चाहिए एक्स्ट्रा वो सब अपने हाथों से देती या और किसी से दिलवाती। बच्चों को जब तृप्ति हो तभी माँ अपने से खाने को बैठेगी, बाकी सब लेडी डिवोटी के साथ में। तो वह थी माँ की प्रथा। अभी आज तो है माँ का जन्मदिन, तो एक त्यागी संतान ने सोचा कि माँ तो सब समय बाद में खाती है, माँ को खाने में देरी हो जाती है, आज हम इस तरह से आयोजन करते हैं कि माँ सबसे पहले आहार करे, उसके बाद में हम सब त्यागी संतान गण है हम लोग बाद में खाएंगे। तो उसने जाकर के माँ को विनती की। पहले तो माँ ने मना ही कर दिया, किंतु अभी ये त्यागी संतान जो है अभी वो तो पीछे लग गया है। उसने विनती के बाद में विनती करना आरंभ कर दिया है कि नहीं माँ, आप ही को आज पहले भोजन करना होगा, आपकी शुभ जन्मतिथि है, साल में एक दिन तो आप हमको मौका दीजिए कि आप आहार कर रही है और हम आपको परोस रहे हैं। तो अब जब ये त्यागी संतान बार बार विनती कर रहा है तो फिर माँ ने भी हाँ बोल दिया, अच्छा ठीक है चलो, इस बेचारे की यह इच्छा है तो आज मैं पहले आहार कर लेती हूँ बोल करके माँ आहार के लिए उस दिन तो ठाकुर का विशेष भोग और आरती हुआ। ठाकुर को बहुत सारे पकवान ऑफर किए गए, बहुत सारी आइटम्स बनी थी, विशेष पूजा भी हुई, माँ के श्री चरणों में पुष्प वगैरह भी अर्पित किए गए। जितने भी भक्त उपस्थित थे सबने माँ को प्रणाम भी किया, माँ ने सबको आशीर्वाद भी दिया। तो वह पूरी कहानी तो हो गई खत्म। अब जब भोजन का समय हुआ तो ये जो त्यागी संतान थे माँ को बड़ा सुंदर आसन बना करके माँ को पहले बिठाया और फिर बड़े ही सुंदर थाले में सब तरह की भोग की जो वस्तुएं हैं, जो भी सामग्री बनाई गई है, छोटी छोटी कटोरियों में सुंदर रूप से सजा करके, जैसे कि देवता को ऑफर करने के लिए भोग किस तरह से देते हैं वैसे ही माँ के लिए सब सजा करके माँ के सामने रखा गया। और फिर विनती की कि माँ आप सबसे पहले आहार कीजिए। यहाँ पे किंतु माँ की परिस्थिति बिल्कुल अलग है। माँ बेचारी बड़े ही निश्वास पूर्वक, बड़ी ही दुखी होकर के करुणा पूर्वक ये खाने का थाला देख रही है, और उसके मन में वही बात है कि मेरे बच्चे इस सब अच्छा अच्छा खाना कब खाएंगे बोल करके माँ बेचारी ठीक से
खा भी नहीं पा रही है। ये जो सुंदर थाले में सब चीजें सजाई गई थी, उसमें से थोड़ा यहाँ से मुंह में डाला, थोड़ा यहाँ से डाला, थोड़ा यहाँ पे कुछ लिया, और फिर इमीडिएटली माँ ने कहा कि बस अभी मैं और खाना नहीं खा पाऊंगी। जब तक मेरे संतान भूखे रहेंगे तब तक यह खाना मेरे गले के नीचे ही नहीं उतर रहा है। ऐसा बोलकर के माँ खड़ी हो गई, हाथ धो दिए, जितने भी संतान थे सबके लिए थाला सजा दिया गया, और फिर वहां पे खड़ी रह करके माँ की निगाहों में माने माँ के सुपरविजन में सभी बच्चों को खाना परोसा गया। और जब बच्चे खाना खा रहे हैं तब माँ के हृदय को तृप्ति हुई। और यह जब पूरा देखा, तब वो त्यागी संतान जो कि आगे बढ़ करके आगेवानी लेकर के माँ को विनती कर रहा था कि माँ आज पहले खा लीजिए, तब उसकी अकल ठिकाने आई कि देखो उसी की वजह से आज माँ को तृप्ति पूर्वक खाना नहीं मिल पाया। कहाँ वो माँ की बर्थडे, माँ की शुभ जन्मति थी, माँ पेट भर के खाएगी, उसकी वजह माँ बिल्कुल भूखी ही उस दिन रह गई। तो देखिए कि यह थी हमारी माँ। तो माँ की यह जो मातृत्व लीला है, उसके दो चरण है ठाकुर के रहते रहते ही, जो कि बड़ा ही गुप्त था, सिक्रेटिव था, क्योंकि बहुत कम डिवोटी को ही ठाकुर माँ के पास में भेजते थे, खास करके त्यागी संतान को भेजते थे, और ये लेडी डिवोटीज को भेजते थे। तो अभी एक लेडी डिवोटी की बात तो हमने देखी, अभी त्यागी संतानों के बारे में माँ का जिस तरह का उनके प्रति मातृभाव था, उसकी एक कहानी गंभीरानंद जी हमको बताते हैं। बड़ी ही फेमस कहानी है। जिन लोगों ने रामकृष्ण विवेकानंद साहित्य का इवन ऊपर ऊपर से भी स्टडी किया होगा, सबको यह कहानी पता है। वही रोटी खिलाने वाली बात कि वो ठाकुर आकर के माँ को कह देते हैं, इसको इतनी रोटी रात को खिलानी है, उसको इतनी ही रोटी, जिससे कि रात को कम खाएंगे तो सुबह को जल्दी उठ करके जब ध्यान करेंगे। किंतु फिर जब माँ ने उनको पेट भर करके खिलाना शुरू किया, तो फिर ठाकुर नाराज होके माँ के पास में कंप्लेन करने को गए। तो वो जो पूरी कहानी है, यहाँ पे गंभीरानंद जी उसका उदाहरण दे करके कहते हैं कि ठाकुर के रहते रहते माँ का मातृत्व भाव किस तरह से प्रकट हुआ था। तो क्या है वो कहानी? সেই সময় বালক ভক্তদের অনেকেই दक्षिणेश्वरे रात्रि जापन करीतेन। उस समय बालक भक्तों में से बहुत सारे दक्षिणेश्वर में ही रात्रि बिताते एवं ठाकुरेर निर्देशे साधनादिते रत থাকিতেন, और साथ साथ में ही ठाकुर के निर्देश अनुसार साधन भजन में रत रहते। भूरी भोजने ध्यानेर व्याघात हईबे जानिया ठाकुर ताहादेर आहारादिर प्रति तीक्ष्ण दृष्टि राखी देन। ज्यादा खाने से ध्यान करने में व्याघात उत्पन्न होगा, बाधा खड़ी होगी। यह समझ करके, यह जान करके ठाकुर वे लोग क्या खाते थे क्या नहीं खाते थे उसके प्रति तीक्ष्ण दृष्टि रखते। श्री माँ के बोलिया दिया छिलेन, माँ को बोल दिए थे राखाल के 6 खाना, लाटू के 5 खाना, और बूढ़ो गोपाल और बाबूराम के 4 खाना कोरिया रोटी दीते। माँ को बोल के रखा था कि राखाल को 6, लाटू को 5 और बूढ़ो गोपाल और बाबूराम को 4 करके रोटी देनी है। देखिए सब रोटी का कैलकुलेशन, ठाकुर का ये फेमस रोटी का कैलकुलेशन। माँ को खुद को पूछते हैं, तुम रात को कितनी रोटी खाती हो? माँ बेचारी लज्जाए माटीते मिशिया गेले। लज्जा में माँ जैसे कि भूमि में मिलित हो गई। वो जो माँ सीता किस तरह से भूमि फट करके माँ सीता को उन्होंने ग्रहण कर लिया था, वैसे ही अब रात को कितनी रोटी खाती है माँ बेचारी कैसे बोलेगी? किंतु ठाकुर तो छोड़ने वाले नहीं थे, बार बार पूछ रहे हैं, बोल करके माँ ने कह दिया यही 5-6 खाना खाई, ये रकम ही कुछ माँ ने कहा था। तो फिर ठाकुर ने उसके हिसाब से कैलकुलेशन करके वो 200 रुपया न कि जितना भी है उन्होंने वो बलराम बाबू की जमींदारी में वो वहाँ पे डिपॉजिट करवा दिया था वो ऐसे। और फिर उसका जो इंटरेस्ट आता था उसमें से माँ के जीवन भर का वो कितना रोटी खाएगी उतना रोटी का वो जुगाड़
उसके इंटरेस्ट से हो जाने वाला था। तो देखिए कि ठाकुर रोटी की गिनती करते हैं, वो हमेशा करते रहते हैं, माँ के बारे में भी ऐसा करते हैं और ये त्यागी संतानों के बारे में भी ऐसा करते हैं। अभी देखिए, किंतु माँ की महिमा, ठाकुर को ऐसा नहीं कहा कि मैं जितनी रोटी खाऊंगी, खाना चाहती हूँ उतनी खाऊंगी, उससे तुमको क्या है, अपने बारे में तो नहीं कहा, किंतु त्यागी संतानों के बारे में यह बात माँ से सहन नहीं हुई। मातृत्वेर ए ऊपर ए रूप कड़ा शासन, किंतु श्री माয়ের সহ্য হইতো না। मातृत्व के ऊपर में इस तरह का कठिन अनुशासन परंतु माँ को सहन होता नहीं था। अतएव तिनी बालक भक्तदिगके ताहादेर क्षुधार अनुपाते ठाकुरेर निर्धारित परिमाण अपेक्षा अधिक खाइते दितेन। इसीलिए वो बालक भक्तों को उनकी भूख के अनुसार ठाकुर ने जो निर्धारित परिमाण कहा था, इसको इतनी उसको इतनी, उससे भी ज्यादा अधिक रोटी खाने को देती। श्री रामकृष्ण एक दिन श्रीजुक्त बाबूराम के जिज्ञासा कोरिया जानी लें जे तीनी रात्रे 5-6 खानी रोटी खाइया था केन। ठाकुर ने एक दिन बाबूराम को भविष्य के स्वामी प्रेमानंद को पूछा और पूछ करके उनको पता चला कि वह रात को 5-6 रोटी खाते हैं। उनके लिए कितना बंदोबस्त कर दिया था ठाकुर ने, रेशन कर दिया था। तो बाबूराम के लिए, बाबूराम महाराज के लिए कितना रेशन में आता था, तो 4 रोटी आती थी। तो 4 की बजाय वो 5-6 रोटी खा लेते थे। आर ई अधिक खावानोर जन्न श्रीमाई दाई, और ये जो अधिक करके खिलाने के लिए जिम्मेदारी तो माँ की ही थी, उसके पीछे में माँ का ही हाथ था। সুতরাং তিনি শ্রী মায়ের নিকট যাইয়া অনুযোগ করিলেন যে তিনি এই রূপ বিবেচনাহীন স্নেহের দ্বারা बालकदेर भविष्यत नष्ट करितेछेन। इसी वजह से उन्होंने, ठाकुर ने श्री माँ के पास में जाकर के कंप्लेन की, अनुयोग किया कि वह इस तरह की विवेचनाहीन स्नेह, विवेचना अर्थात की सोचा समझा, और विवेचनाहीन अर्थात की बिना सोचे समझे हुए स्नेह के माध्यम से, इनडिस्क्रिमिनेट लव जिसको कहते हैं, विवेचनाहीन स्नेह के माध्यम से माँ बालकों का भविष्य नष्ट कर रही है। इतनी बड़ी बात उन्होंने, ठाकुर ने माँ को कह दी। तो फिर माँ तो चुप नहीं रहने वाली है। जहां तक खुद की रोटी का प्रश्न था तो बेचारी ने सब कुछ चुपचाप सुन लिया, किंतु अभी तो यहाँ पे अपने बच्चों के लिए रोटी का प्रश्न है, तो यहाँ पे तो माँ चुप नहीं रहेगी। इहार प्रतिवादे श्री माँ बोली लेन, इसके प्रतिवाद में, इसके प्रति माने विरोध में, देखिए गंभीरानंद जी इसके उत्तर में ऐसा शब्द नहीं यूज करते हैं, इसके विरोध में इस तरह का शब्द यूज करते हैं, प्रतिवाद में यह शब्द यूज करते हैं। माँ सिंपल उत्तर भी दे सकती थी, किंतु सिंपल में सहज रूप से उत्तर नहीं दे करके विरोध के टोन, उनका जो बात करने का जो ढंग है, जैसे कि ठाकुर की बात का विरोध कर रही है, इस तरह से माँ ने कहा, उत्तर दिया, ओ दुखानी रोटी बेशी खेए छे बोले तुम यह तो भावछो केनो, वो 2 रोटी ज्यादा खाई है उसने, बोल करके तुम इतनी चिंता क्यों कर रहे हो। देखिए तुम्ही, आपनी नहीं, माँ और ठाकुर का कितना सुंदर संबंध है। ठाकुर माँ को कभी तुई नहीं कहते थे, अर्थात कि वो बंगाली में पता है ना, आपनी तुम्ही तुई, अर्थात कि आपनी अर्थात कि आप, तुमी अर्थात कि तुम, और तुई अर्थात कि तू। जैसे छोटा बच्चा होता है उसको बोलेंगे क्या कर रहा है तू, और फिर कोई अपना जो समवयस्क होगा, बंधु होगा, उसको हम कहेंगे तुम क्या कर रहे हो, और कोई वृद्ध होगा, वडील होगा, तो उनको कहेंगे आप क्या कर रहे हैं। तो फिर ये ठाकुर कभी, यूजुअली ऐसा कभी कभी जनरली होता ही होगा कि पति जो है अपनी पत्नी को इस तरह से तुई करके पुकारता होगा, किंतु ठाकुर माँ का इस तरह से अपमान कभी नहीं करते थे, तुमी ही कहते थे, तुई कभी नहीं कहते थे। और माँ भी ठाकुर को बिना मतलब सर के ऊपर में चढ़ा करके नहीं बैठती थी कि सब समय आपनी आपनी, आप, ऐसा नहीं, तुमी यानी कि दोनों एक दूसरे को तुमी करके पुकारते हैं, तुम करके पुकारते हैं, विच इज वेरी इंटरेस्टिंग।
तो माँ ठाकुर को एकदम मुंह पे बोल देती है, वो दो रोटी ज्यादा खाई है बोल करके तुम इतना चिंता क्यों करते हो? तादेर भविष्यत आमी देखो, उनका भविष्य मैं देखूंगी, तुम्ही ओदेर खावानी ये केनो गाला गाली करो ना। तुम्ही उन लोगों का खाना उनके खाने की बात लेकर के किसी भी तरह की गाला गाली मत करो। ठाकुर का भी मतलब लगता है यहाँ पे भी जाकर के, यहाँ पे तो देखिए गंभीरानंद जी तो संस्कृत में सब लिखते हैं ना, इसलिए उन्होंने संस्कृत में लिखा है कि तुम विवेचनाहीन स्नेह के माध्यम से बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही हो। ये पूरा संस्कृत भाषा हुई। किंतु माँ जब उत्तर देती है तो माँ स्पष्ट कहती है कि तुम किसी भी तरह की गाला गाली मत करो। अभी माँ के उत्तर से हमको ऐसा लगता है कि ठाकुर ने जाकर के माँ के साथ में वही ग्राम्य भाषा का उपयोग किया होगा जिसको कि गंभीरानंद जी ग्राम्य भाषा कहते हैं, अर्थात की गाला गाली की होगी। तो माँ ने स्पष्ट उत्तर दे दिया, तुम्ही ओदेर खाबा नहीं कोनो गाला गाली करो ना, तुम उनका खाने की बात लेकर के किसी भी तरह की गाला गाली मत करो। जब ऐसा माँ ने स्पष्ट बोल दिया तब क्या हुआ, श्री रामकृष्ण आर द्विरुक्ति ना कोरिया मने मने सर्व विजयिनी मातृत्व शक्ति के सम्मान प्रदर्शन पूर्वक तखनई स्मित बदने शेषस्थान होते विदाई ले लेन। ठाकुर ने और कोई बात न करके द्विरुक्ति अर्थात की दूसरी कोई उक्ति उसको न बोल करके मन में ही मन में सर्व विजयिनी मातृत्व शक्ति, किस तरह की मातृत्व शक्ति, जो कि सब तरह के विरोध के ऊपर में विजय प्राप्त करती है, सब तरह की निंदा ईर्ष्या द्वेष के ऊपर में विजय प्राप्त करती है। इस तरह की सर्व विजयिनी मातृत्व शक्ति को सम्मान प्रदर्शन पूर्वक, ऐसे वैसे नहीं, सम्मान प्रदर्शन पूर्वक उसी समय स्मित वदने वहां से विदाई ली। अभी यहाँ पे तो गंभीरानंद जी ने लिखा है कि उन्होंने ठाकुर ने स्मित वदन अर्थात की हंसते हंसते विदाई ली थी, किंतु मुझे लगता नहीं कि ठाकुर वहां पे से हंसते हंसते गए होंगे। छोटा बच्चा जब माँ के साथ में झगड़ा करता है और माँ जब बच्चे को डांटती है तो बच्चा कैसे ही अपना मुंह ऐसा बड़ा ही ये करके वो वहां से माँ के बारे में बोलना तो कुछ चाहता है, सामने उत्तर तो देना चाहता है, किंतु माँ के भय से, माँ के डर से वो बोल नहीं पाता है। तो मन में ही मन में माँ को कुछ न कुछ बोलता हुआ वहां से जैसे विदाई लेगा, मुझे लगता है कि ठाकुर वैसे ही वहां से निकले तो होंगे कि अब देखो कि माँ ने अब सब ये चार्ज ले लिया, अभी बच्चों को अपने कंट्रोल में कर रही है, मैं वो बच्चों का भविष्य सुधारना चाहता हूं। तब वो विवेचनाहीन मातृत्व अर्थात की अपनी मातृत्व शक्ति से बच्चों का भविष्य बिगाड़ रही है, पता नहीं बच्चों का क्या होगा, ऐसा कुछ न कुछ सोच करके नाराजगी पूर्वक ठाकुर वहां से गए होंगे। किंतु देखिए गंभीरानंद जी ने जो लिखा है स्मित वदने, वो गलत नहीं है। क्यों गलत नहीं है? ठाकुर का ये जो बचपना है, ठाकुर का ये जो बालक भाव है, वो तो एक मुखौटा ही तो था, वो तो एक लीला का ही एक था। जब ब्राह्मण अब जैसे कि नेति नेति करके ब्रह्म साक्षात्कार होगा बोल करके अभी क्या हुआ कि जितना भी काम क्रोध मद लोभ मोह मत्सर जो कुछ भी है वो तो कितना कहीं वो तो अदृश्य हो गया। किंतु जब आप इति इति करके वापिस आना चाहते हैं तब आपको रजस और तमस का एक अंश तो धारण करना ही होगा, इसके बिना तो देह धारण संभव ही नहीं। इसीलिए यह जो परमहंस होते हैं वो बालकवत पिशाचवत जड़वत इस तरह का आचरण करते हैं। तो यहाँ पे भी ठाकुर का तो बालक भाव है, हम सबको पता है। तो ठाकुर ने बालक भाव में आकर के नाराजगी जताते जताते शायद वहां से प्रस्थान तो किया होगा, किंतु भीतर का जो ब्रह्म भाव है वो ब्रह्म भाव हमेशा वो माँ के इस तरह से मातृत्व शक्ति की उद्दीपना से, मातृत्व शक्ति के स्फुरण से वो ब्रह्म भाव अवश्य वो खुश हुआ होगा, ब्रह्म भाव ने अवश्य वहां से स्मित वदने विदाई ली होगी। तो किंतु देखिए इनकी लीला इतनी सुंदर है, दो लेयर है। एक तो है कि हमारी नज़र के सामने एक मधुरतापूर्ण, जैसे कि छोटी छोटी सांसारिक चीज़ों को लेकर के हस्बैंड वाइफ में कभी कभी होता है, हमने तो अपने घर में
सभी के घर में देखा ही है, अपने ही माँ पिताजी को देखा है। दो हस्बैंड वाइफ या माँ पिताजी में 100% सभी चीज़ों के ऊपर में वो एक ही तरह का उनका ओपिनियन हो, ये तो संभव ही नहीं, कहीं ना कहीं आर्ग्यूमेंट वगैरह होती ही है। तो जो हमने घर में देखा है वही चीज हम ये ठाकुर और माँ में देखते हैं। वही बात है कि यह जो ठाकुर और माँ का जो ये मधुरतापूर्ण, ये मीठा झगड़ा जो था, ये पूरा ऊपर ऊपर से था। भीतर में तो माँ है नारायणी, ठाकुर है नारायण, और यह जो त्यागी संतान है वो कहीं कोई अर्जुन का अवतार है, तो कहीं कोई ये नर ऋषि है, न कि कोई कहाँ से आया है शिव का अवतार। यही तो सब आए थे। राम अवतार में जो बंदर थे, शिव अवतार में जो भूत थे, वही आज ये बंदर और भूत यह डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में आए हैं। तो 10 रोटी खाए ना कि 1 रोटी खाए, इससे फर्क कुछ नहीं पड़ता है। किंतु देखिए कि हमारे हृदय की तृप्ति के लिए यह पूरी लीला इन्होंने रची है। तो फिर जब माँ ने ऐसा कहा तो फिर ठाकुर ने और कुछ नहीं बोल करके वहां से विदाई ली। श्री माँ स्वेच्छाय स्वीय भावी कर्म क्षेत्रे प्रवेश करीते छेन देखिया ठाकुर निश्चय से दिन आनंदित होइया छिलेन। माँ अपनी इच्छा से अपने भावी कर्म क्षेत्र में प्रवेश कर रही है देख करके ठाकुर निश्चय उस दिन आनंदित हुए थे। देखिए यह जो छोटी छोटी घटनाएं, माँ को तो ठाकुर ने इतना यह सब लज्जा के पट में आवृत होकर के जो रखा था, वही जब लज्जा का यह जो आवरण है उसमें से बाहर आकर के, अब ऐसा नहीं कि लज्जा को छोड़ करके, किंतु वो जो कुछ चंद लोगों तक सीमित थी माँ की लीला, वह जनसाधारण तक जब पहुंचती है माँ का मातृत्व, तब किस तरह की कहानियां, वही ये वृद्धा महिला की कहानी जिसका वैसे तो माँ के साथ में कोई रिलेशन नहीं है, इसके बावजूद माँ उसने जब बिगाड़ा है तो पूरा अपने हाथों से साफ करती है। वही त्यागी संतान माँ को पहले खाना खिलाना चाहते हैं, किंतु माँ जब तक बच्चे खाते नहीं है, माँ स्पष्ट कहती है कि तुम लोगों ने खाया नहीं है बोल करके मेरा खाना मेरे गले के नीचे नहीं उतर रहा है। तो यह मातृत्व जो उसकी चरम सीमा पर जाकर के वो प्रकाशित हुआ था, वह कार्य क्षेत्र में माँ ने प्रवेश कर दिया है, बच्चों का भविष्य अपने हाथ में लेकर के। तो ठाकुर इस बात से अवश्य वो आनंदित हुए होंगे कि माँ ने अपने भाविक पर कर्म क्षेत्र में प्रवेश अपनी इच्छा से करना शुरू किया है। ठाकुर ने माँ को प्रॉम्प्ट नहीं किया कि ये तुम इस तरह से बच्चों के भविष्य का जिम्मा अपने हाथ में लो। या तो फिर हो सकता है, देखिए ठाकुर तो चालाक भी तो बहुत थे ना, तो हो सकता है कि ठाकुर को माँ की साइकोलॉजी समझ में आई होगी कि जब तक ये अपने मातृत्व के इलाके में हाथ नहीं डालेंगे माँ के, तब तक माँ जो है शायद बच्चों का भविष्य अपने हाथ में न ले। तो हो सकता है कि इसीलिए ठाकुर ने कैलकुलेशन करके प्लान करके यह सब त्यागी संतानों को माँ के पास में भेजा होगा रात का खाना खाने के लिए, और सब प्लान करके ही प्री प्लान्ड उन्होंने माँ को यह सब कहा होगा कि इसको 6 रोटी, इसको 5 रोटी, इसको 4 रोटी। पता ही होगा कि माँ किस तरह से रिएक्ट करेगी, तो इससे कि माँ इस तरह से रिएक्ट करे कि जिससे कि वह बच्चों का भविष्य अपने हाथ में ले। तो हो सकता है ठाकुर ने प्लान भी किया होगा, हो सकता है कि यह सब, और वैसे तो पता ही तो है कि ठाकुर को प्लान करने की वैसे अपने से ऐसी कोई जरूरत नहीं थी। वैसे तो माँ काली ही सब ठाकुर और माँ के माध्यम से सब कार्य करवाती थी। तो माँ काली का प्लान हो कैसे भी हो, देखिए अनंत संभावनाएं है। जितना चिंतन करेंगे उतना ही इसमें से मधुरतापूर्ण यह भाव निकलता ही रहेगा। किंतु बात वो जो गंभीरानंद जी आखिर में जो कहना चाहते थे, माँ के मातृत्व का प्रकाश जो है वो धीरे धीरे ठाकुर के रहते रहते ही प्रारंभ हो गया था। अभी और एक कहानी, योगिन माँ की कहानी। पूजनिया जोगिन मार प्रदत्त विवरण होते जाना जाए, जे श्री माँ आपना होते स्त्री भक्तो दिग के आत्मीय बोधे ग्रहण करीतेन। पूजनिया योगिन माँ के द्वारा दिए गए विवरण से जाना जाता है
कि श्री माँ अपने से ही स्त्री भक्तों को आत्मीय बोधे ग्रहण करती, अर्थात कि वो उनकी अपनी है। इस तरह से माँ ठाकुर के पास में आई हुई स्त्री भक्तों को प्रेम और सहानुभूति देती। एवं तद्दर्शने ठाकुर विशेष प्रीत होइतेन, और उसको देख करके, उसका दर्शन करके ठाकुर विशेष रूप से आनंदित होते, विशेष रूप से प्रीत होते। भक्तिमती जोगिनमा जेई दिन प्रथम दक्षिणेश्वरे जान, সেই दिन आहार होय নাই शून्य, ठाकुर ताहा के नहबते पाठाइया दिलेन। भक्तिमती योगिन माँ जिस दिन प्रथम दक्षिणेश्वर में गई थी, उस दिन उनका आहार हुआ नहीं था। सुनकर के ठाकुर ने उनको नहबत में भेज दिया था। शेखा ने भात तरकारी अच्छे खाओगे, और क्या कहा था, वहां पे भात और सब्जी है, जाकर के खाओ। श्री माँ अमनी भात लुची तरकारी प्रभृति যাহা কিছু ছিল তাহা ক্ষিপ্র হস্তে ও সযত্নে তাহাকে খাওয়াইলেন। माने साथ साथ में ही भात पूरी तरकारी वगैरह जो कुछ भी था, वह क्षिप्र हस्ते अर्थात कि बड़े ही एफिशिएंटली और क्विकली उनको सयत्ने यत्न पूर्वक उनको खिलाया। সেই प्रथम दर्शने श्री मायर संगे ताहार खूब घनिष्ठता हुईया गेलो। यही प्रथम दर्शन से ही उनका माँ के साथ में बहुत ही घनिष्ठता हो गई। উহা এতই গভীর ছিল যে কিছুদিন পরে শ্রীমা যখন রামলাল দাদার বিবাহোপলক্ষে দেশে যাইবার জন্য নৌকায় উঠিলেন, তখন যোগিন মা যতক্ষণ নৌকা দেখা যায় ততক্ষণ সেই দিকে চাহিয়া রহিলেন। वह घनिष्ठता इतनी गंभीर थी कि कुछ दिन के बाद माँ जब रामलाल दादा के विवाह उपलक्ष्य देश जा रही थी, कामारपुकुर जा रही थी, और जाने के लिए नौका में उठी, उस समय योगिन माँ जितनी देर तक नौका दिख रही थी, तब तक उसकी ओर देख रही थी। एवं और नौका अदृश्य होइया गेले कांदिया भाषाइते लागिलेन, और जब नौका अदृश्य हो गई तब आंसुओं से उनका चेहरा भर गया। श्री रामकृष्ण ताहा के ओई रूप अवस्थाएं देखिया सांत्वना दिलेन। योगिन माँ रो रही है, तो ठाकुर ने जब उनको इस अवस्था में देखा तो उनको सांत्वना दी। एवं जथा काले श्री माँ फिरिया आशीले बोलीलेन, और जब माँ वापिस आई कामारपुकुर से तब ठाकुर ने माँ को कहा, সেই যে ডাগর ডাগর চোখ মেয়েটি আসে সে তোমাকে খুব ভালোবাসে। वह जब बड़े बड़े नेत्र नयन वाली जो लड़की आती है वो तुमको बहुत ही प्रेम करती है, तुमको बहुत ही स्नेह करती है। योगिन माँ के बारे में ठाकुर माँ को बोल रहे हैं। তুমি যাবার দিন সে নবতে বসে খুব কেঁদেছিল। जिस दिन तुम गई थी यहाँ से उस दिन वह नहबत में बैठ कर के बहुत रोई थी। माँ बोलीलेन, हाँ तार नाम जोगेन। माँ ने कहा, हाँ उसका नाम है योगेन। যোগিন মার উপর মায়ের এত বিশ্বাস ও ভালোবাসা ছিল যে प्रति विषय ताहार परामर्श लईतेन। योगिन माँ के ऊपर में माँ का इतना विश्वास और स्नेह था कि सभी विषयों में माँ उनका परामर्श लेती, उनकी सलाह लेती। योगिन माँ ताहार केश बंधन करिया दिले, उहा 3-4 दिन परे ओ स्नानेर समय खुली तेना। योगिन माँ जब माँ के केश जो है, बाल जो है, वो जब बांध देती, उस समय 3-4 दिन तक स्नान के समय भी माँ उस बालों को खोलती नहीं। बोलीते ना वो जोगेनेर बांधा चूल, कहती अरे नहीं यह बाल तो मेरे जो है उसने गांथ दिए है योगेन ने। शे जे दिन आशबे शे दिन खुलबो, मैं अपने बालों को जिस दिन योगेन आएगी उसी दिन मैं खोलूंगी। जोगिन माँ एक दिन देखिलेन श्री माँ कतकगुली पान शुधु चून सुपारी दिया साजिलेन। एक दिन योगिन माँ ने देखा कि माँ कुछ पान जो है बना रही है, और पान में क्या किया है, कुछ पान में सिर्फ चूना और सुपारी लगाया है और इस तरह से बनाया है।
एवं कतकगुली भालो करिया साजिलेन, और जो कुछ पान थे उसको अच्छे से सजाया, अर्थात कि और ज्यादा मसाला डाला होगा। दो तरह के पान माँ बना रही है, एक पान में सिर्फ चूना और सुपारी लगाया है, दूसरे पानों में सब एक्स्ट्रा मसाला लगाया है। तीनी जिज्ञासा करिलेन, तो योगिन माँ ने पूछा, ए तो गुली मसला एलाच दिले ना, मने एक गुलीते मसला इलाच दिले ना, यह जो पान है उसमें मसाला है, इलायची है, वह सब दिया नहीं। वही गुलीकार, ए गुलीबाकार, माने जिसमें वो जो सिंपल पान बनाया है वो किसका है, और ये जो मसाला इलायची जिसमें डाला है वो पान किसके हैं। माँ उत्तर दिलेन, माँ ने कहा, जोगेन ए गुली अर्थात भालो गुली भक्तो देर, यह जो अच्छे से जो पान सजाया है मसाला इलायची डाल करके, यह पान है भक्तों के लिए। ओदेर आमा के आदर जत्नो करे आपनार करे नित होबे, भक्तों को हमको आदर यत्न पूर्वक हमारे अपने बनाने होते हैं। आर ए गुली अर्थात कि यह जो सामान्य पान है, मसाला इलायची नहीं डाले हैं, और जन्न अर्थात कि ठाकुर के लिए, उन्हीं तो अपना राछे नहीं, वो तो हमारे अपने है ही। देखिए ये कितनी गहन बात है। कोई भी स्त्री अपने पति के लिए यदि कुछ भी बनाएगी तो वो बेस्ट ऑफ द बेस्ट ही बनाएगी, फिर आने वाले गेस्ट के लिए, फिर जो बाकी का जो कुछ बच्चा होगा वो उनके लिए होगा। तो यह एक सामान्य स्त्री की बात है। और माँ और ठाकुर का जो स्नेह, प्रेम, श्रद्धा, एक दूसरे के प्रति भक्ति, वो तो कहाँ, वो तो ऊर्ध्व, वो तो विराज कर रहा था। तो हम तो सहज रूप से अनुमान लगाएंगे कि ठाकुर के लिए माँ जो कुछ भी बनाएंगी, इट वुड बी द बेस्ट ऑफ द बेस्ट, जो सर्वश्रेष्ठ होगा वही तो ठाकुर को अर्पण करेगी। बाद में भी देखिए, ठाकुर की महासमाधि के बाद में भी जब ठाकुर को माँ भोग लगा रही है, तो भी वो सर्वश्रेष्ठ खाना जो है वो पूरा शुद्ध है, निर्मल है, वही तो ठाकुर को अर्पण किया जाएगा ना। एक लड़का, जयराम बाटी की ही बात है, एक दिन वो ठाकुर को अर्पण करने के लिए, ठाकुर के सामने रखने के लिए कुछ पद्म फूल लेकर के आ रहा था। तो ये लड़का जब आ रहा था, उसने रास्ते में एक साधु को देखा। अब माँ के साथ में तो बहुत सारे त्यागी संतान रहते थे, तो इसी तरह से ये महाराज भी माँ के साथ में रहते होंगे। तो ये लड़का जो कि पद्म फूल लेके आ रहा था, उसने जैसे ही साधु को देखा तो दोनों हाथ उठा करके ऐसे साधु को प्रणाम किया। अभी उसके हाथ में पद्म फूल है और पद्म फूल वाले ही हाथ से उसने साधु को प्रणाम भी किया। अब माँ यह पूरा दृश्य देख रही थी। तो ये लड़का जब आकर के माँ को पद्म फूल दे के चला गया, तब वो साधु जब वापिस आया माँ के पास में, तो माँ ने कहा कि ये पद्म फूल जो है वो ठाकुर को ऑफर मत करना। क्यों? क्योंकि इसी पद्म फूल वाले हाथ से उसने तुमको प्रणाम किया है, अर्थात कि पद्म फूल जो है अभी झूठे हो गए हैं, वो ठाकुर को देने के लिए उपयुक्त नहीं है, तो उसको अभी ठाकुर को मत देना। देखिए कि इतनी छोटी छोटी बातें भी ठाकुर के बारे में माँ इतना सतर्क रहती थी। ठाकुर की सेवा, ठाकुर की पूजा, उस सब के बारे में। उसी ठाकुर को माँ इस तरह से करती है कि अच्छा वाला पान जो है वो भक्तों को देना है, जिससे कि भक्त हमारे अपने हो जाए, और ठाकुर को यह सब सामान्य पान है वो देने से चलेगा। क्यों? क्योंकि ठाकुर तो अपने है ही है। देखिए माँ की ये जो ठाकुर के प्रति श्रद्धा भी है एक, और दूसरा कि ठाकुर को कितना वो अपना खुद का वो मानती है। जैसे कि ठाकुर उनके संतान है, माँ उनकी जननी है। अब जैसे एक कहानी है, जयराम बाटी जा रहे थे कलकत्ता से और बैलगाड़ी में। अभी क्या है वहाँ पे तो बैलगाड़ी से जाना वो तो लंबा रास्ता है, 2-3 दिन की जर्नी है। आजकल की तरह नहीं, बाद में भी ये ट्रेन वगैरह हो गई थी। ये अर्ली डेज की बात है, तो ठाकुर की महासमाधि के बाद की ही। तो अभी ये त्यागी संतान है कुछ, और कुछ भक्त वगैरह है, माँ भी है, बैलगाड़ी में जा रहे हैं, और वो रास्ते में अभी रुकना पड़ा क्योंकि भोजन भी तो करना है। तो एक वहाँ पे चोटी, अर्थात कि एक उसके जैसा था, हट जैसा था, झोपड़ी जैसा था। अभी ये जो झोपड़ी वगैरह होती है वो रास्ते में बनाई जाती है, जैसे कि ये मुसाफिर जो होते हैं वहाँ पे विश्राम कर सके और अपने से खाना बना करके खा पाए। ये होटल वगैरह ऐसा तो इतना था नहीं ज़्यादा। तो ये चोटी अर्थात कि ये जो झोपड़ी जैसा था, वो हट जैसा जो था, वहाँ पे उसके सामने सब खड़े रहे
बैलगाड़ी में से सब भोजन बनाने का सामान निकाला, वो चूल्हा जलाया गया, लकड़ियाँ वो जो सूखी लकड़ियाँ है उसका जुगाड़ किया गया, अग्नि प्रज्वलित करके चूल्हा जला करके उसके ऊपर में वो हांडी रखी गई। वो तो उस समय तो ये सब मिट्टी के बर्तन होते थे, तो मिट्टी का बड़ा सा हांडी, उसके भीतर में पानी डाल करके चावल को सिद्ध करने के लिए, वो बॉईल करने के लिए रखा गया। अब जैसे चावल का राइस भात हो गया, तो वैसे ही वो हांडी, वो जो लकड़ियाँ जल रही है उसके ऊपर में से निकालने के लिए उसको उठाया गया। किंतु अब ये तो सब मिट्टी के बर्तन है ना, उसका तो कोई कुछ ठिकाना है नहीं। तो जैसे ही उस हांडी को उठाया गया, वैसे ही हांडी टूट गई और जितना भी भात था पूरा जमीन मिट्टी में बिखर गया। तो अभी सभी लोग तो एकदम ये हो गए, किंग कर्तव्य विमूढ़ जो शब्द यूज किया है, अर्थात कि अवाक हो गए, माने एक कंप्लीटली स्टंड, इंग्लिश शब्द है स्टंड। अभी क्या करे, जो खाने के लिए भात बनाया था, भात ही पूरा मिट्टी में बेर बिखेर हो गया, मिट्टी में गिर गया। तो अभी क्या खाएंगे, क्या करेंगे, लंबा जर्नी है, भूख तो लगी है, और ऐसा नहीं है कि खाने का इतना सारा सामान है और वगैरह वगैरह। तो सब लोग बेचारे खड़े थे, क्या करे क्या न करे समझ में नहीं आ रहा था। उस समय माँ ने क्या किया कि एक लकड़ी ली, एक दूसरी लकड़ी, और उसकी मदद से ये भात जो था ऊपर ऊपर से सब कलेक्ट करना शुरू किया, एक पात्र में रखा, और फिर उस पात्र में से ही भात के 3-4 दाने जो है, माँ के साथ में एक डिब्बा रहता था छोटा। जब माँ इस तरह से यात्रा करती थी तो ठाकुर के जिस फोटो की, ठाकुर की जिस अस्थियों की माँ पूजा करती थी, उस एक डिब्बे में रखती थी, बॉक्स में रखती थी। तो वो बॉक्स खोल करके ठाकुर के फोटो को सीधा रख करके वही जो भात जमीन पे गिरा हुआ था, जिसको कि ऊपर ऊपर से, नीचे का भात जो है उसको तो मिट्टी लग जाएगी, किंतु ऊपर में जो भात होगा उसको ले करके कलेक्ट करके जो माँ ने सेपरेट रखा था, उसमें से भात के 3-4 दाने माँ ने वो डिब्बे में, जो बॉक्स में जो ठाकुर रखे हैं, उनके सामने रख दिया और कहा, शिगिर शिगिर खे नाओ, आज के ए रुपी में पे छो, ए रकमी में पे छो, अर्थात जल्दी जल्दी खा लो, आज तुमको यही मिलने वाला है। ऐसा बोल करके वो जो मिट्टी में पड़ा हुआ भात, निश्चय उसमें मिट्टी नहीं लगी है, किंतु फिर भी वो जमीन पे गिरा हुआ भात के 3-4 दाने ठाकुर को ऑफर किए, और फिर उसी पात्र में से माँ ने कहा, चलो सब लोग आकर के एक साथ में बैठ जाओ, एक पात्र में से खाओ। तो देखिए कि ठाकुर के प्रति माँ का श्रद्धा, प्रेम, स्नेह सब कुछ है, साथ साथ में ही जो प्रैक्टिकल जो है सेंस, ये ठाकुर की सेवा में, कहीं ठाकुर की सेवा करते करते दूसरों को कष्ट ना हो, ठाकुर की सेवा करते करते ये प्रैक्टिकल सेंस न कहीं चली जाए, इम्प्रैक्टिकल कहीं ना हो जाए, यह सब भी माँ की तीक्ष्ण दृष्टि यह सबके ऊपर में थी। इसके बाद की बातें जो है अभी हमारे नेक्स्ट क्लास में। ओम शांति शांति शांति, हरि ओम तत्सत। श्री राम कृष्णार्पणमस्तु। वाह, ये बड़ा सुंदर पैरेलल। वाह। किंतु यहाँ पे एक बात है, आपने जो कहा ठीक ही कहा कि ठाकुर और स्वामी जी, उनके लिटरेचर में जो अद्वैत जो है, जो कि हमको फिलोसॉफिकली और हमको जो स्पष्ट रूप से दिखाई देता है, माँ के जीवन का एनालिसिस करके हम ये नहीं कहेंगे कि ये माँ का अद्वैत भाव है, हम कहेंगे माँ का मातृभाव है। किंतु माँ के मातृभाव में जो हमने अद्वैत भाव देखा, वो तो ठाकुर और स्वामी जी को पढ़ करके ही तो समझ में आया। यहाँ पे देखिए, भारत में हमेशा से प्रॉब्लम क्या होता रहा है, स्वामी जी ने स्पष्ट कहा, हाईएस्ट ऑफ द फिलोसॉफी बट द वर्स्ट ऑफ द इम्प्लीमेंटेशन। जो स्वामी जी ने कहा कि और कोई देश नहीं है कि जिसने इतनी भव्य फिलोसॉफी सिखाई हो, और ऐसा कोई देश नहीं है जिसने कि मानव का गला घोंट करके लोगों पे इतना अत्याचार किया हो। ये दोनों भारत में है। तो अद्वैत या तो ये हायर फिलोसॉफी, इसके प्रति एक तरह का जो रेबेलियन जो है, जो कि बाद में हमको ये आम्बेडकराइट मूवमेंट है, और इवन उस समय भी बुद्धिज्म वो क्या था कि बहुत बड़ी बड़ी बातें तो करते हो, तो प्रैक्टिकल में क्या है आप लोगों के पास में। सो वो जो एक रेबेलियन जो भारत में आया, जैनिज्म बुद्धिज्म बोथ वेर द रेबेल्स अगेंस्ट दिस वैदिक परंपरा।
तो वही रेबेलियन बाद में ये कम्युनिज्म जो है, ये अम्बेडकराइट मूवमेंट जो है, अभी ये दलित लोगों की जो मूवमेंट है, बार बार हमको यही दिखता है कि इतनी हाईएस्ट फिलोसॉफी है, प्रैक्टिकल कहाँ है आपका। सो यहाँ पे हमको दोनों चीज़ें मिलती हुई कब दिखती है, जब हम ठाकुर और स्वामी जी को पढ़ करके पहले तो फिलोसॉफी समझेंगे। ये फिलोसॉफी हम समझते ही नहीं। इवन मेरा एक हो गया था, एक कम्युनिस्ट माइंडसेट बन गया था मेरे स्टूडेंट डेज में कि मैं इंडियन फिलोसॉफी यानी कि लोगों का शोषण करने वाली फिलोसॉफी, ऐसा ही मेरे माइंड में बैठ गया था। ठाकुर और स्वामी जी को पढ़ा तभी तो उसकी ग्रेटनेस समझ में आई, और फिर जब माँ को पढ़ा तब ये उसका जो नेक्स्ट स्टेप है, प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, वो समझ में आया। सो ठाकुर और स्वामी जी आर सॉर्ट ऑफ ए गेटवे। उनको आप ठीक ठीक समझेंगे तभी माँ की महिमा ठीक समझ में आएगी। अदरवाइज मैंने जब माँ को पहली पहली बार पढ़ा था, मुझे ऐसा एकदम बोरिंग लगता था। ये ठीक है, क्या है वो, आओ बैठो खाओ, इसमें है क्या। और वो भी डायरेक्टली जो दिखता है वो डोमेस्टिक लाइफ में दिखता है, समथिंग वी नेवर एसोसिएट विथ वेदांत, कि हाँ घर छोड़ करके वही गिरी कंदराओं में चले जाओ तभी वो वेदांत आएगा। मैंने गिरी कंदराओं से वेदांत को जो यहाँ पे लाया है, इसी पर्पस के लिए लाया गया है कि हमको खींच करके गिरी कंदराओं में ले जाए। वो जो चंद्रामणि देवी को डर लगता था ना, ये जो साधुओं के साथ में मिल रहा है बालक गदाधर, साधु लोग उसको कहीं भगा करके न ले जाए। ये हम जितना एनालिसिस करेंगे ना, देखिए चंदन का लकड़ी जितना घिसेंगे ना उतना खुशबू आएगा। तो इस सब कहानियों का भी ऐसा है, एक बार पढ़िए फिर उसके ऊपर में चिंतन कीजिए। और स्मरण मनन निधिध्यासन क्या है, हम लोग कहाँ वो महावाक्य विचार करने को जाएंगे कि मैं देह नहीं, पंच ज्ञानेन्द्रिय नहीं, पंच कर्मेंद्रिय नहीं, किससे होता है यह सब। किंतु ये माँ की कहानियों पे स्मरण मनन निधिध्यासन कीजिए, देखिए वो आनंद और इंटरप्रिटेशन भी इतने आएंगे और आनंद भी इतना आएगा। ये मिछरी की बात से कहानी याद आई, ये बाबूराम महाराज को ही शायद पेट खराब था तो माँ ने उनको ये साकर का पानी पीने के लिए दिया, तो ठाकुर ने देख लिया, तो ठाकुर ने जाकर के फिर माँ को कहा, अरे इनको तो साधु होना है, तुम ये सब बैड हैबिट क्यों लगवा रही हो कि पेट खराब हो गया तो अब साकर का पानी, भविष्य में तो साधु होंगे कि उनको कुछ मिलने वाला नहीं, तो ये सब बैड हैबिट मत लगाओ। तो माँ कहती है वो सब चिंता मैं करूंगी, तुमको करने की जरूरत नहीं है। इसलिए तो माँ ने फिर वो वहाँ पे बोध गया गई थी, देखा कि बौद्ध भिक्षु लोग अच्छे से वो मठ वगैरह में रहते हैं, तो माँ ने फिर तो इसीलिए तो प्रार्थना की थी कि इन लोगों के लिए रहने खाने के लिए तो कुछ व्यवस्था करो ठाकुर। देखिए ठाकुर और स्वामी जी की जो पूरी फिलोसॉफी है ना, उसका पूरा प्रैक्टिकल माने किया है, और दूसरा कि डोमेस्टिक सेटअप में किया है, विच इज इवन मोर इम्पोर्टेंट। हम लोग अब पुरुष लोग हैं, घर छोड़ के निकल जाएंगे। अभी शिव ज्ञान है जीव सेवा, गांव गांव जाओ, ये मुक्ति का संदेश फैलाओ, उपनिषद का संदेश फैलाओ, वो एक चीज हो गया। अब घर के बाहर निकल करके आप अपने से स्ट्रगल कर रहे हैं, जैसे युद्ध क्षेत्र में, वो एक चीज हो गया। घर में रह के करके दिखाइए तो एक तो पता चले ना, फैमिली सेटअप में आप करके दिखाइए।